दोस्तों गुड़हल का पौधा एक बहुत ही बेहतरीन और कई रंग बिरंगी फूल देने वाला पौधा होता है। इसी वजह से हर प्लांट लवर के पास, हर गार्डनिंग करने वाले के पास ये पौधा जरूर होता है। लेकिन अगर आप लोगों को गार्डनिंग करने का शौक नहीं है, आप प्लांट लवर नहीं है, फिर भी आपके घर पर गुड़हल का पौधा जरूर होगा। तो ये जो हिबिस्कस का पौधा है ये बहुत ही बेहतरीन फूल तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं और इसके फूलों का इस्तेमाल धार्मिक हिसाब से भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब आपके गुड़हल के पौधे पर हमारे इस हाइब्रिड गुड़हल के पौधे की तरह फूल नहीं आते हैं। तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद, तमाम देखभाल करने के बाद। तो अगर आप लोगों की भी यही दिक्कत है कि तमाम तरीके से आप लोगों ने देखभाल की, तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, फिर भी आपके पौधे पर एक भी फूल नहीं आ रहा है, या फिर फूल कम आ रहे हैं, या फिर एक बार फूल आने के बाद में फिर से फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल लाने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक फूल लेने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर तो बताऊंगा ही, जो कि आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सकें, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को हिबिस्कस के पौधे की यानी कि गुड़हल के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए ये जानकारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो देखी स्किप करने के बाद में और फर्टिलाइजर बताया हुआ है, जो फर्टिलाइजर हमने बता दिया वो आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद में शिकायत कर रहे हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल कर लिया और देखभाल आप लोगों को हिबिस्कस के पौधे के बारे में आती नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को हिबिस्कस के पौधे की देखभाल करना आना चाहिए, तभी आप लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ढेर सारे और ज़्यादा लंबे समय तक फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड़हल के पौधे को आप लोगों ने डायरेक्ट ज़मीन में लगा रखा है या फिर आपने अपने टेरेस गार्डन में गमलों में क्यारी में लगा रखा है, तो गुड़हल के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप मिलनी चाहिए। ये बात आप लोगों ने ज़्यादातर यूट्यूबर के द्वारा बहुत सारी वीडियो में सुना ही होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धूप देने से भी आप लोगों का गुड़हल का पौधा पूरे तरीके से फूल देना तो बंद कर ही सकता है, इसके अलावा पूरे तरीके से सूख भी सकता है। जिन वीडियो में मैंने या फिर दूसरे यूट्यूबर ने आप लोगों को बताया कि पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, तो पूरा दिन की धूप वाली जगह पर आप लोगों को कब से कब तक रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए आप लोगों को रेनी सीजन से लेकर के लास्ट अप्रैल तक डायरेक्टली अपने गुड़हल के पौधे को पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। लेकिन मई जून का जो महीना होता है, ये महीना ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, ज़्यादा तेज़ धूप के साथ साथ ज़्यादा गर्म और खुश्क हवाएं चलती हैं। तो ऐसे में ये होता है कि अगर आप लोग दिन में 2 बार पानी देंगे तब भी आपका हिबिस्कस का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो बेहतर यह है कि आप लोग मई जून के महीने में अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे को 50 से लेकर के 70% वाले ग्रीन नेट के नीचे रखें, या फिर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर डायरेक्ट पूरे दिन की दोपहर की धूप खास करके 12 बजे से 4 बजे तक की न पड़े। किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख दें, या फिर ऐसी जगह रख दें जैसे किसी मकान की छाया आती हो, किसी बिल्डिंग वगैरह की छाया दोपहर के समय आ जाती हो। तो ऐसे में आपका गुड़हल का पौधा शानदार तरीके से तो ग्रोथ करेगा ही, इसके अलावा अच्छे फूल भी देगा। लेकिन तेज धूप से मई जून के महीने में आप लोगों को अपने गुड़हल के पौधे को बचाना ही होगा, तभी आपका पौधा सही ग्रोथ करेगा। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी होती है वो बेल्डैंड मिट्टी होना चाहिए। ज़्यादा हार्ड चिकनी मिट्टी में आप लोगों को गुड़हल के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा हार्ड चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो वह कीचड़ जैसी बन जाती है, काफ़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ड्राई होती है, जैसे ही खुश्क होती है, फिर ऐसा होता है कि वो जड़ों तक को खींच लेती है, मिट्टी फट जाती है और ऐसे में आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो भी खराब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, कट फट जाती हैं। तो ऐसी मिट्टी में गुड़हल के पौधे को लगाने से बचना चाहिए। कई बार पूना से जो हम हिबिस्कस का पौधा लाते हैं नर्सरी से खरीदने के बाद, जो पूना वाला पौधा होता है,
तो वो मिट्टी लाल मिट्टी में लगा होता है, तो लाल मिट्टी में आप लोगों को गुड़हल के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो कि आप लोग अगर पूना वाला पौधा ला रहे हैं तो उसकी मिट्टी लगभग 30 से 40% हटा दें। उसके बाद में अपने एरिया की नॉर्मल मिट्टी जो कि सैंडी सॉइल हो उसमें लगा दें। तो ऐसी मिट्टी में आपका गुड़हल का पौधा सही तरीके से ग्रोथ करेगा, ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी, और इसके अलावा आपके गुड़हल के पौधे में जो बीमारी लगती है, खास करके गुड़हल के पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है, वो एक तरह का फंगस होता है, तो वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो उसको दूर करने के लिए, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेल्डन मिट्टी में लगाएं। इसके अलावा हर 6 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में आपको कोई भी फंगीसाइड या फिर नीम की खली का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके गुड़हल के पौधे की जड़ों में जो गांठें बनने वाली बीमारी होती है वो ना हो पाए। तो उस तरीके की बीमारी में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। पौधा देखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन ना तो फ्लावरिंग होती है ना ही ग्रोथ होती है। इसके अलावा पत्तियां भी फीकी फीकी पड़ जाती हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है ये काफ़ी हैवी फीडर होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाने होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को गुड़हल के पौधे को समय समय पर फर्टिलाइजर तो देना ही होता है। लेकिन गुड़हल का पौधे को जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो गुड़हल के पौधे पर फूल आने के साथ साथ गुड़हल का जो पौधा है वो काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस को बढ़ा देता है, और ऐसे में पौधा देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो जब आपका पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं तो उस समय आप लोगों को गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करना चाहिए, चाहे वो आप हार्ड प्रूनिंग करें या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करें। लेकिन प्रूनिंग करने का भी सही समय होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और कभी भी अपने गुड़हल के पौधे को काट छाट दिया, प्रूनिंग कर दी, उसके बाद में शिकायत कर रहे हैं कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है या फिर पूरा पौधा ही खराब हो गया। तो गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में, और इसके अलावा लास्ट अप्रैल से पहले यानी कि अप्रैल से 8-10 दिन पहले, या फिर इसके अलावा रेनी सीजन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल से लेकर के जुलाई स्टार्ट तक या फिर दिसंबर से लेकर के फरवरी के स्टार्ट तक कभी भी आप लोगों को गुड़हल के पौधे की हार्ड या सॉफ्ट कैसे भी प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल का पौधा कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही गमले में लगा रहता है, कई साल हो जाते हैं, फिर रूट बाउंड्री होने लगती है। ऐसे में गुड़हल के पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में टच रहती हैं, तो कभी कभी तो जड़ें जल जाती हैं। जैसे हम अपनी छत पर रखते हैं तो गर्म धूप की वजह से, गर्म लेंटर होने की वजह से कई बार आपके पौधे की जड़ें जल जाती हैं। तो ऐसे में पौधा ग्रोथ को रोकने के साथ साथ फ्लावरिंग कम कर सकता है। तो रिपोर्टिंग कर दें अपने पौधे की, जड़ों की रिपोर्टिंग करने से, जड़ों को काटने छाटने से आपको पौधे की नई जड़ें आती हैं और फ्लावरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। पौधा देखने में भी काफ़ी हद तक सुंदर लगता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग करें या फिर रूट्स की प्रूनिंग करें, इसके लिए सही मौसम जैसे मैंने आपको बताया है रेनी सीजन या फिर फरवरी के पहले हफ्ते से लेकर के और लास्ट अप्रैल से पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए। अब चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारे गुड़हल के पौधे पर एक बार फूल आने के बाद में जब फूल बंद हो जाते हैं, या फिर जैसे गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम अपने हिबिस्कस के पौधे पर कर लेना चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों के हिबिस्कस के यानी कि गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर एक बार फूल आने के बाद में फूल आना बंद हो चुके हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी काम हमें कौन कौन से कर लेना चाहिए। तो देखिए ये जो आप लोग हमारा हिबिस्कस का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर अभी आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, काफ़ी भर भर के फूल आए थे। लेकिन अब हमारे इस गुड़हल के पौधे पर आप लोगों को फूल की बात तो दूर है, एक भी कली नज़र नहीं आ रही होगी। तो ऐसे में हम अपने इस गुड़हल के पौधे से फूल लेने के लिए इस पौधे की हल्की फुल्की कटाई छटाई करेंगे और फर्टिलाइजर बताएंगे आप लोगों को, जो कि होममेड और पूरे तरीके से ऑर्गेनिक तो होगा ही, और इसके अलावा वो किचन में ही मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को सॉफ्ट प्रूनिंग अपने गुड़हल के पौधे की कर लेना चाहिए। और ये जो समय है हम ये अप्रैल के से पहले कर रहे हैं, यानी कि अप्रैल के पहली तारीख पर ये प्रूनिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग कर लेना चाहिए अप्रैल के महीने में। उसके बाद में पौधे की मिट्टी को चेक करना चाहिए कि पौधे की मिट्टी में कोई अनवांटेड पौधे, घास वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले पौधे की गुड़ाई भी कर लेना चाहिए। और गुड़ाई करने के बाद में बेहतर तरीका तो यह है कि एक दिन की धूप दिखा दी जाए और उसके बाद में दूसरे दिन पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हमने पौधे की मिट्टी से सूखी पत्तियां, इन्फेक्टेड पत्ती या फिर अनवांटेड पौधे, घास वगैरह सभी को निकालने के बाद में हल्का हल्का इस कल्टीवेटर से पौधे की हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी को ढीला कर रहे हैं। गुड़हल का जो पौधा होता है ये मिट्टी ऊपर की हल्की
थोड़ा गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो समय समय पर आप लोग गुड़हल के पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। तो देखिए हमने हल्की हल्की गुड़ाई कर दी है, मिट्टी को ढीला कर दिया है। अब हम फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपका गुड़हल का पौधा आप प्रून करते हैं या फिर फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें उससे पहले आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की 2 साल पुरानी सड़ी गली खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये मेरे पास 2 साल पुरानी अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद है। गोबर की खाद के अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन तो होता ही है, इसके अलावा सारे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो प्रूनिंग करने के बाद में गुड़हल के पौधे को थोड़ा हाई लेवल का नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो कि हम इस खाद के द्वारा इस पौधे को दे रहे हैं। तो हमने ये लगभग 200 ग्राम के करीब गोबर की सड़ी गली खाद को ऐड कर दिया है। अब बारी आती है किचन में ही मौजूद उस चीज़ के इस्तेमाल करने की, जिसके इस्तेमाल करने से आपके हिबिस्कस के पौधे पर ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो आप लोगों ने अभी सफ़ेद कलर की चीज़ देखी थी, ये हमारे सभी के घर पर किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो असल में ये जो आप लोग सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये है खाने वाला सोडा। थोड़ा पानी गिर गया था तो थोड़ा ये हार्ड हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा इसको ढीला कर लिया है। तो देखिए ये खाने वाला जो सोडा होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, ये आपके गुड़हल के पौधे की फ्लोवरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को हम पौधे की मिट्टी में जितना पौधे को चाहिए उतने पानी में लगभग हम 10 ग्राम के करीब बेकिंग सोडा को घोल लेते हैं। अच्छे तरीके से घोलने के बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा एक बात का ये ध्यान रखें, आप लोगों को इसको सिर्फ 6 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि बार बार इस्तेमाल करो। अगर आप लोग इसको बार बार इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और ज़्यादा एसिडिक मिट्टी खराब हो जाती है। तो पौधे की वैसे तो ज़्यादातर एसिडिक मिट्टी पसंद होती है हिबिस्कस के पौधे को, लेकिन ज़्यादा एसिडिक भी सही नहीं रहती है। तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, पौधे पर फ्लोवरिंग होगी, लेकिन पौधा जो होता है ये ह्यूमिडिटी लवर होता है। तो इसको आप लोग जैसे पानी देते हैं, तो ये जो फुहारा देख रहे हैं, ये जो वाटर कैन देख रहे हैं, इससे आप लोग अपने हिबिस्कस के पौधे को डेली ना सही कम से कम हफ्ते में 1-2 बार नहलाएं। इससे पौधे को ह्यूमिडिटी का एहसास होगा और पौधा फ्लोवरिंग करने लगेगा और पौधे पर बीमारियां भी नहीं लगेंगी। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अप्रैल के बाद में मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तो मौसम गर्म होने की वजह से, खुश्क हवाएं चलने की वजह से आपके पौधे की मिट्टी में नमी कम रह जाती है। इससे पौधा को हल्का झटका लगता है। तो पौधे को झटका न लगे और पौधा शानदार ग्रोथ करता रहे, इसके लिए आप लोग अप्रैल के बाद में अपने पौधे की मिट्टी के ऊपर हल्की मल्चिंग कर दें। हम जो मल्चिंग कर रहे हैं ये धान की भूसी की कर रहे हैं। धान की भूसी ये धीरे धीरे गल भी जाएगी और इससे हमारे पौधे की मिट्टी ठंडी भी रहेगी और जो मॉइस्चर है वो होल्ड रहेगा। ऐसे में पौधा ग्रोथ तो करेगा ही, इसके अलावा इसके अंदर से जरूरी पोषक तत्व भी हमारे पौधे को मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग फर्टिलाइजर जब इस्तेमाल करोगे, इस तरीके से देखभाल करोगे, तो आपके गुड़हल के पौधे पर पूरे साल फूल आएंगे। वैसे तो सर्दी के मौसम में ज़्यादातर हिबिस्कस के पौधों पर फूल कम हो जाते हैं, खास करके देसी गुड़हल के पौधे पर। लेकिन जो ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा होता है, ये सर्दी में भी फूल हल्के हल्के देता ही रहता है। कम तो हो जाते हैं लेकिन बंद नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को होममेड फर्टिलाइजर बताया है, जो केयर एंड टिप्स बताए हैं, इस तरीके से आप लोग अपने पौधे की केयर करके, देखभाल करके, और वीडियो में जो फर्टिलाइजर बताया है उस तरीके का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके पूरे साल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे से फूल प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।